हम सब मोदी जी के परिवार हैं। मोदी जी से पीछे हैं कि हमारे हिंदुस्तान को ऊपर लगेगा, इतना कोई बड़ा नेता आएगा ही नहीं। हम पहुंच चुके हैं टिहरी लोकसभा के सेला कुई इलाके में और जानेंगे भारत के मन की बात, लोगों की क्या राय है, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? चैतन्य अनिल गौड़, सेला कोई व्यापार मंडल अध्यक्ष। 2024 का इलेक्शन लोकसभा का होने वाला, कैसी सरकार आपको चाहिए? हमें मोदी सरकार चाहिए, बस हमें मोदी सरकार के काम अच्छे हो रहे हैं, तरक्की हो रही है, देश तरक्की की ओर जा रहा है। अब ये मोदी सरकार चाहिए। किस फैक्टर पर आप उनको तीसरी बार? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि बेरोजगारी के लिए भी किए हैं, सिलेंडर के लिए भी किए हैं, घर घर सिलेंडर जा रहे हैं। पहले बुरा हाल था कि सिलेंडर लाइनों में खड़े होकर 4-4 बजे खड़ा होना पड़ता था। अब तो यह है कि घर घर में सिलेंडर आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे मंदिर है 307 370 हटा है, ये धारा राम मंदिर बनाया है और अच्छे से काम करे हैं उन्होंने। आप दोबारा से मोदी जी को चाहते हैं? हाँ, मोदी जी को चाहते हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि मोदी जी सरकार दोबारा बन के आए। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? प्रकाश भट्ट। लोकसभा चुनाव तीसरी बार होने जा रहा है मोदी जी बीजेपी के कार्यकाल में, तीसरी बार। तो आप कैसी क्या अपेक्षा करते हैं मोदी सरकार से? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 साल में 14 से लेकर अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में जो है कार्यकाल में जो देश के लिए काम हुए हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय है ना। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कई कई सालों से पेंडिंग समझ लीजिए या इच्छा शक्ति नहीं थी पहले की सरकारों की, वो मोदी जी ने पूरे कार्य करवाए हैं। तो निकट अगले चुनाव में भी हम यही चाहेंगे, मोदी एक बार फिर तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बने। तो मोदी जी की सरकार तीसरी बार बने। आपका क्या नाम है भैया? मनवर सिंह पंवार। मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी। जी, सब कुछ मोदी के नाम पे ही हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जो सालों से नहीं हुए थे, कई वर्षों से लंबित पड़े हैं, वो सब हो गए। क्या सालों से नहीं हुआ है? जैसे राम मंदिर का है, ये गैस की किल्लत थी, हर चीज़ सब हो गए, अच्छी हो गई। 370 हटी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, उनसे जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? राम सिंह मेहरा। पहले तो भारत माता की जय, जय श्री राम, ये भी फोटो। आदरणीय मोदी जी जो है विश्व के सबसे माननीय आदमी हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम उत्तराखंड वाले यदि मोदी जी को मिस करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरा मेरा ये कहना है, अगर हमारा चले तो हम 1 साल 2 साल अपनी उम्र भी उनको दे सकते हैं। इतनी हमारी उनके साथ में वो है कि हम रात दिन, उन्होंने जो देश को ऊंचा उठाया है न कभी होगा। अब हमारा तो अंतिम समय है, लेकिन न देश इतना कोई उठा पाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव अब तीसरी बार हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अब की बार नहीं बनेंगे। ना ना, बहुत आसानी बात है, ये तो कहने की बात अलग है। मैं भी जो कह रहा हूँ, इस दिल आत्मा से, इतनी उम्र के बाद हमने आज तक ऐसा नेता नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा जो कि पेट के कीड़े, वो आदमी नहीं, इंसान नहीं है। मोदी जी इंसान नहीं है, मोदी जी भगवान का रूप इस देश में आए हुए हैं। मोदी जी को भगवान ने भेजा है। वो साधु में कहीं गए थे, कहीं से कहीं, सबको पता है। लास्ट में वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज उनके ऊपर देश को गर्व है, चाहे सेना में हो, थल में हो, जल में हो। उनके साथी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, बड़े बड़े योद्धा उनके आप साथ। मोदी जी से संतुष्ट है? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट। मैं कहता हूँ 1 साल 2 साल अगर कोई जरिया ऐसा हो, हम अपनी एज देने के लिए तैयार हैं, देश के लिए। बिल्कुल, उम्र देने के लिए तैयार। मैं आपके पास आऊंगा अभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल कैंतुरा है। लोकसभा चुनाव में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और किस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप वोट देंगे? देखिए, सरकार जो भी कर रही है अच्छा काम कर रही है और पिछले 10 सालों से देखा जाए जितने काम हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं।
और आगे भी आशा है कि सरकार इससे और अच्छे काम करेगी। तो हर क्षेत्र में काम किया है मोदी सरकार ने। जैसे आप देख लीजिए, रक्षा क्षेत्र में, विदेश नीति में, देश में गरीबों के लिए राशन, गरीबों के लिए सिलेंडर, पेंशन, किसानों के लिए किसान निधि दे रही है मोदी सरकार। हर क्षेत्र में काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमें पूरी आशा है मोदी जी से। विपक्ष कह रहा है कि मोदी को अब हम नहीं आने देंगे। विपक्ष कुछ भी कहता रहा है, विपक्ष की अपनी मजबूरी है कहने की। उन्हें तो कहना ही, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। लेकिन मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी आएंगे, तीसरी बार भी आएंगे और 400 पार जाएंगे। बिल्कुल, मोदी जी 400 पार जाएंगे। सर बताइए, आपने कहा, आप सेना की आपने बात करी, थोड़ा सा बताइए जरा। उन्होंने जिस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए हथियार हैं, जहाज हैं, कौन सी चीज़ ऐसा नहीं किया हो जो आज से जब से भारत आज़ाद हुआ है आज तक जो किसी ने नहीं किया है, वो मोदी जी ने किया है। अब हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आने वाले जनरेशन अगर ये भूल कर जाती है, मोदी को मिस करती है, मिस तो हो नहीं सकते, वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन अगर गलती करते हैं, 400 पार नहीं करते हैं, तो महान गलती हुई। फिर उत्तराखंड के लिए मैं बोलता हूँ, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के आदमी, जितना नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के लिए देहरादून उत्तराखंड के लिए करते हैं, शायद ही मैं कोई और नेता आज तक मैंने देखा न सुना। वो ग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है जो उन्होंने करा है, और जो कर रहे हैं, जो आगे उनके विचार हैं, उनका एक ही है, मोदी जी सबके साथ हैं, सबके विकास के लिए है। मोदी जी ने एक नारा दिया है, मोदी जी का परिवार, मोदी का परिवार। हम सब परिवार ही हैं उनके, मोदी जी के परिवार हैं। परिवार हैं। हम सब मोदी जी के परिवार हैं और उनके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। मोदी जी को उत्तराखंड से खास लगाव है, इस पर आप क्या अपना कमेंट देंगे? काफ़ी उनका बहुत लगाव है उत्तराखंड को चमकाने में, वो करने में, रोजगार करने के लिए बहुत उनका सहयोग रहता है। हमारे साथ एक महिला भी है। मैम, क्या नाम है आपका? अंजू शर्मा। मैम, लोकसभा 2024 का इलेक्शन होने वाला है, सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? बस सरकार से अपेक्षा तो क्या है, सरकार अच्छा ही काम कर रही है और आगे भी अच्छा ही करेगी, यही वो रखते हैं बस। क्या अच्छा काम करे आप बताइए। सारे ही अच्छे काम कर रही है, काम में तो कोई वो नहीं है, सड़क से लेके हर चीज़ तक सभी काम अच्छे हैं हमारी नज़र में। तो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? नई सरकार से जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो ऑलरेडी पहली बात तो पूर्ण हो रही है। आयुष्मान कार्ड हो गया, और जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी लाइन, जो बहुत ही गरीब रेखा है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो अभी लार्जेस्ट जो अभी हुए थे सर्वे, उसमें इंडिया के अंदर वो कोई है नहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, और इनसे अपेक्षाएं वही रहेंगी कि जो अभी तक करते आ रहे हैं मोदी जी, वही करते रहें। जिस प्रकार से कहा है कि मोदी जी को कि इनका कोई परिवार नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि मेरा 140 लोग जो हैं, 140 करोड़ जो हैं वो परिवार हैं। वो परिवार नहीं है, वो परिवार के ब्रांड है। मतलब परिवार के लिए वो ब्रांड है। जैसे हमारे परिवार में हमारे जो घर के मुखिया होते हैं वो ब्रांड होते हैं, तो इस प्रकार मोदी जी प्रत्येक 140 करोड़ भारतीयों के परिवार के ब्रांड है। इनसे अपेक्षाएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो चीज़ें करते आ रहे हैं। तो एटलीस्ट जो भी लोगों ने सपने देखे हुए इंडियंस ने, वो ज़रूर पूरे होंगे सर। इस सरकार से यही अपेक्षाएं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें और इनकी लंबी आयु हो, यही हमारी अपेक्षाएं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह कैंतुरा है। मोदी जी ने कहा है मोदी की गारंटी, आप क्या कहेंगे? अगर मोदी जी की गारंटी का तो विश्वास है हमें। जैसे उन्होंने अपने 2 टर्म्स में अपना कार्यकाल निभाया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ में हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, इन सारों में जैसे उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है, अच्छी तरह से है, और ये पूरा दिखता भी है। आप देखेंगे तो मेरी जो गवर्नमेंट से राय है, बिकॉज यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है और हम उत्तराखंड वासी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर भू कानून भी अगर जल्दी से जल्दी आए तो उससे हमको बहुत फ़ायदा होगा। जी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मोदी जी से पीछे है कि हमारे हिंदुस्तान को ऊपर लगेगा, इतना कोई बड़ा नेता आएगा ही नहीं, ना कोई पैदा होगा, वो एक राम का अवतार है। मोदी से अच्छा कोई नहीं हिंदुस्तान को नेता कभी भी नहीं मिलेगा। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं इतनी दुआएं देता हूँ मोदी को कि मोदी की पूरी मतलब जितनी ये ज़िंदगी है उसी की सरकार बनी रहे।
बाद में कोई मोदी का अच्छा आदमी आए, ये मेरी दुआएं हैं जी। मोदी से वर्ल्ड में अच्छा नेता नहीं है हमारा। वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम हुआ कि नहीं? कभी पहले हुआ था? हमने तो रिक्शा चलाना किसी की भी आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार मत आए। 2024 में कैसी सरकार आप चाहते हैं? नहीं, सरकार तो वैसे ठीक है ये जो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अभी पहले का तो मेरे को मालूम नहीं, मगर जो अब से मैं देख रहा हूँ काम ठीक ही हो रहा है। इस सरकार में काम भी ठीक हो रहा है। और जैसे पहले जगह जगह उसके सिलेंडर के लिए खड़े होना पड़ता था और हर चीज़ की दिक्कत थी, बात क्या, मगर अब थोड़ा काफ़ी सुविधा है, घर घर सिलेंडर जा रहा है और काफ़ी वो कोई दिक्कत नहीं है अब। आप टेलरिंग का काम करते हैं, महंगाई बढ़ी है या घटी है? नहीं, महंगाई तो खैर बढ़ी है, मगर फिर भी उसी हिसाब से रोजगार भी बढ़ रहा है और हर चीज में तरक्की आ ही रही है। जैसे हर मजदूर की महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। अगर किसी चीज को लिया जाए कि ये आटे तेल का रेट बढ़ गया, मजदूरी भी तो बढ़ गई, ये है ना, तो इस वजह से। मतलब आप मोदी सरकार से संतुष्ट हैं? दोबारा आनी चाहिए मोदी सरकार? हाँ, आ जाए तो और बेहतर है, क्योंकि ये जो और जैसे गुंडागिरी भी खत्म हो गई। एक तो आप देख रहे थे कि हर जगह कहीं बदमाशी, कहीं लूटपाट, बहुत दिक्कतें थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है इस सरकार में।